नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के रासायनिक बलगतिकी के चैप्टर के अंतर्गत प्रथम कोटि की अभिक्रिया के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एग्जाम में अनिवार्य रूप से या तो डायरेक्ट सीधे पूछ देता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर समीकरण निकालिए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। इसके साथ साथ इस पे कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उस न्यूमेरिकल के हम लोग पिछले वीडियो में हमने क्या किया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे निकालेंगे, अर्ध आयु क्या कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें पीछे वीडियो में हम लोगों ने देख लिया। अभी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर हम सवाल जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अब देखे होंगे कि एलियन इक्वल टू होता है 2.2 एलियन इक्वल टू log 10 log e, ठीक, या इसी के पद हम कर दे 2.303 log 10, ये वैल्यू होता है। इसी तरह से एक फार्मूला होता है log 10 a इंटू बी, इसके इक्वल टू तोड़ते हैं, कुछ लॉग के जो फार्मूले हैं उसको log 10 a प्लस log 10 b। इसी के साथ साथ अगला जो फार्मूला है लॉग पर जो सवाल इसमें पूछे जाएंगे, log 10 a अपान b इक्वल टू होता है log 10 a बटे भाग में है तो माइनस में हो जाएगा log 10 b। इसी तरह से अगला जो पूछा जाएगा log 10 a की पावर b इक्वल टू हो जाएगा b log 10 a। और इसी के साथ साथ log 10 2 इक्वल टू होता है 0.301 log 10 का वैल्यू होता है 1। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जिसके सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर जो पूछे जाते हैं सवाल उसको चर्चा करेंगे। इन्हीं फार्मूलों की सहायता से इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा। इसी के आधार पर क्या होता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर सवाल पूछे जाते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 80% पूर्ण होती है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 80% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, सूत्र हमारा क्या है प्रथम कोटि के लिए, k इक्वल टू 2.303 log 10 a अपान a माइनस एक्स, यही है, ये फार्मूला हमारा होता है। अब इसके अनुसार बटे टी होता है 2.303 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक्स। हमने कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 40 मिनट, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मिनट जो हमारा प्रश्न दिया है। इसके साथ साथ 80% पूर्ण होते हैं, यानी कि यक्स क्या हो जाएगा, ए कितना होगा 100 होगा, तो यक्स कितना होगा 80 हो जाएगा। 100% पे बात कर रहे हैं, ए इक्वल टू 100 होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये वैल्यू रखते हैं इस फार्मूले में और उसके अनुसार के का वैल्यू निकालते हैं। तो के इक्वल टू हो जाता है 2.303, टी का वैल्यू 40, तो 40 रख दिए, log 10 ए यानी ए का वैल्यू 100 अपान 100 माइनस यक्स का वैल्यू कितना हो गया 80, तो 80 इसको लग करके घटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2.303 45 log 10
इक्वल टू 100/100 में से 80 गया तो 20, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम कर सकते हैं 2.303 45। अब इसको log 10/log 2 हो गया, तो a/b के पद में तोड़ देते हैं, हो जाएगा log 10 माइनस log 10 2, 2.303/40। इधर log 10 का वैल्यू 1 बताए थे, इसके साथ साथ log 2 का वैल्यू 0.301 0.301। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2.303/40 इक्वल टू 1 में से 0.30 घटा देते हैं, तो 1.00301 पॉइंट में घटा देते हैं, तो हो जाएगा 9। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6। ठीक, तो हो जाएगा 6.699। अब इसको हम काट देते हैं, कट करते हैं तो हो जाएगा 4 से काटते हैं, 4 × 5 = 20, 3 बचा, 4 × 7 = 28, 2 बचा, 4 × 5 = 20, लगभग वैल्यू आ गया। अब इसको हम गुणा कर दें, 0.575 इंटू 0.699/10 गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 0.575 इंटू 0.699, तो 9 × 5 = 45 के 5, 9 से 63, 63 में 4 जोड़ देते हैं तो 67, 9 × 5 = 45, 45 में 6 जोड़ते हैं तो 51। यही क्रम वहां भी आ जाएगा, 5 7 1 5, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 42 में 3 जोड़ेंगे 45, 6 × 5 = 30, 30 में 4 जोड़ देते हैं तो 34, 5 12 7 1 8 1 9, 5 5 10 11 12, 5 4 9, 9 1 10 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0.4022925 या अपॉन 10। इसी को हम कर सकते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.0402, या 9 है तो इसको आगे वाले में ऐड कर देंगे तो 3। इसका मात्रक क्या होता है? प्रति सेकेंड। ठीक, इसके साथ लीजिए, नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक, अब इसी पर और क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा टाइप क्या करता है? दूसरे टाइप पर अब इसी पर हम कर दे कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मान जाती है। एक कंडीशन ये इस पर हो जाएगा, दूसरा कि k इक्वल टू हो जाता है 2.303/t log 10 a/a-x। वही वैल्यू है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मिनट। यह मात्रक जो था प्रति मिनट होगा, क्योंकि यहाँ जो लिया गया समय था मिनट था, गलती हो गया, यहाँ पर सेकेंड हमने लिखा था प्रति सेकेंड, तो प्रति मिनट रहेगा। अगर यहाँ सेकेंड वैल्यू लिए जाते समय, तो यहाँ भी क्या होता प्रति सेकेंड, यहाँ मिनट लिया है हमने तो यहाँ पर प्रति मिनट हो। 40 मिनट, a इक्वल टू क्या है 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
50। अब इसी के वैल्यू को रखते हैं हम k इक्वल टू 2.303 अपान 40 log 10 100 अपान 100 माइनस 50। तो 2.303 अपान 40 log 10 100 बटे 100 अपान 100 में से 50 गया 50, 10 कट गया, 5 2 जा 10, तो log 2 आ गया 2.303 बटे 40 गुणे log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301। अब इसी को काट देते हैं या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 2.303 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3032 0 0 0 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 3 हो जाएगा 0 3 9 12 2 1 3 9 6 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6, तो आ गया 6.9312 अपान 10 हो जाएगा। गलती हो गया, 10 नहीं 40 होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 40 से तो क्या हो जाएगा, पहले 4 से कर देते हैं, 4 10 जा 4 1 जा 4 2 4 7 जा 28 1 बचा 3 4 3 जा 12 1 बचा फिर 1 4 3 जा 12, लगभग इतना आएगा, वैल्यू कट जाएगा तो हो जाएगा 1.733 अपान 10। इसी को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 0.1733 प्रति मिनट। ठीक, अब इसी को और 60 में करना चाहें तो अर्धायु की बात किया है, यानी 50% क्या है अर्धायु, अर्धायु है तो इस पे हम अर्धायु पर सवाल बता देते हैं। अर्धायु पर कैसे लगा देंगे, अर्धायु का हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि 50% किसके बराबर है आधा समय, आधा अपघटित हो रहा है, तो अर्धायु के फार्मूले से हम लगाते हैं तो क्या होता है k इक्वल टू 0.693 अपान टी हाफ, तो टी हाफ 40 मिनट है इसका, तो लगा दीजिए। एक मिनट इसको तो दशमलव कहाँ लगेगा 6 अंक पर, 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा यहाँ पर, गलती हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं 40 से, तो 2.303 में 0.301 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0.693203, तो आ जाता है 0.6903 अपान 40। इसी को हम 40 से डिवाइड कर देते हैं, 40 से इसको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 693 अपान 40, दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। अब इसको भाग देते हैं तो 4 1 कम 4 9 2 2, अब क्या होगा फिर 3 उतारते हैं, 4 7 28
3 1 0 कट गया। अब इसी को 0 बढ़ा करके एक और 0 उठा देते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा लगभग 0.1703 प्रति मिनट। ये आ जाएगा वैल्यू। इतना इस तरह से डीपली हम सॉल्व करें, या इसी को हम कर सकते हैं अर्धायु के पद में निकालें, अर्धायु के फार्मूले से इतना कैलकुलेशन न करना पड़े। तो अर्धायु का फार्मूला हमने निकाला था प्रथम कोटि के लिए कि k इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो क्या है k इक्वल टू 0.693, यहां पर वैल्यू दिया है। 40 मिनट में 50% पूर्ण होती है, 40 मिनट में 50% पूर्ण होती है। तो 50% क्या है, अर्धायु है, आधा समय है, यानी आधा अपघटित हो रहा है। तो इसका अर्धायु क्या हो जाएगा 40 मिनट। तो 40 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा सेम वैल्यू एज यही होगा 0.693 अपन 40, तो कट जाएगा। तो हमारा आ क्या जाएगा 0.1703 प्रति मिनट। यानी जब भी अर्धायु की बात करेगा तो आप इतना लंबा कैलकुलेशन से अच्छा है कि सीधे अर्धायु का फार्मूला लगा दें। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं दूसरे एक क्वेश्चन की। इसी आधार पर एक क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाता है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया चालीस मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया कितने समय में 80% पूर्ण होगी या 90% पूर्ण होगी, 90% पूर्ण होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का भी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। ऐसा बात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फार्मूला है इसमें हम क्या कर सकते हैं, समय 2 बार आया है, मात्रा भी 2 बार है, तो हम कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा तो 100 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं, प्रतिशत में बात किया तो t प्रारंभिक समय, तो t1 इक्वल टू हम कितना मान ले रहे हैं 40 मिनट, t1 40 मिनट है। तो प्रारंभिक मात्रा जो अपघटित हुआ है यानी x1 कितना है 50। इसी तरह से यहां पर t2 की गणना करना है हमको, और कितना अपघटित हो रहा है x2 कितना है 90%। अब इसी के आधार पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सवाल सॉल्व करने के लिए हमारा मूल फार्मूला क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये फार्मूला है, इसको 2 समीकरण बनाना है 2 बार के लिए, इसलिए हम इसको t1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। अब वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303। ये 2 समीकरण मान करके क्वेश्चन को लगेगा, क्योंकि k के बराबर इक्वल आएगा। अब इससे समय निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले t1 का वैल्यू रखते हैं, तो t1 40 है log 10, यहां पर हमारा क्या होगा, या तो यहां पर हम अर्धायु की बात की है तो एक अर्धायु से k का वैल्यू निकाल लें, फिर उस k की वैल्यू को हम क्या करें वहां पर पुट कर देते हैं, तो इससे निकाल दें, इससे 60 हो जाएगा। तो k इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अर्धायु 40 मिनट क्या है 50% पूर्ण, तो इस फार्मूले को लगा देते हैं, तो k का वैल्यू रखें, फिर दूसरे समीकरण में k का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या होगा 0.693 अपॉन 40, इसको हमने डिवाइड किया था अभी हाल ही में क्वेश्चन, तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1703 प्रति मिनट। याद है। अब इसी के आधार पर हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, एक k इक्वल टू 2.303, अब यहां वैल्यू क्या करें t2 log 10 a अपॉन a माइनस x2।
अब इस वैल्यू को हम रखते हैं x2 के, अब k की वैल्यू को रखते हैं, तो k का कितना है 0.1703 इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 log 10 100 अपॉन 100 माइनस 90, इसको सॉल्व कर देते हैं तो T2 इक्वल टू हो जाता है, इसी को भी हटाने दें, 0.1703 2.303 अपॉन T2 log 10 100 अपॉन 10 हो जाएगा, 100 में से 90 गया, 10 बचेगा, 10 से 10 कट गया, तो बचा क्या। अब इसको सॉल्व करते थे हम लोग, T2 इक्वल टू 2.303, ये बटे में आ जाएगा 0.1703 इंटू log 10 का वैल्यू 1, ठीक। तो T2 इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। अब इसी को इससे डिवाइड कर देते, 3 इंक पे दशमलव है, 3 यहाँ पर हटा लेते हैं, तो 303 बटे 170 कर देते हैं, 3 को हटा देते हैं निकटतम मान लेकर के, तो 2303 अपॉन 70 से डिवाइड कर दो तो 1 बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 7 गया 6, मल्टीप्लाई हुआ, कट गया, 0 बचा, 17 का 60 में देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7×51, 3 बार जाएगा, 51 हो जा रहा है, तो 10 में से 1 गया 9, और 6 में से 6 की जगह कितना बचा 5 में से 5 गया 0, कटपिट, यहाँ पर 3 उतारते हैं, फिर 17 का 93 में डिवाइड करते हैं, तो 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा, घटा दें तो 13 से 5 गया 8, और यहाँ कट पिट हो जाएगा, दशमलव लगा दें तो 0 हो जाएगा, तो लगभग 17 पचे 85 जाता है, वही 17 चौका, अगर 3 लगा देते हैं तो निकटतम वैल्यू आ जाएगा 5 के आसपास, क्योंकि ये 3 हमने हटाया है, तो अगर वही 3 लगा देंगे, नहीं ठीक 4 बन जाएगा, 17 चौका 68 लगभग आ जाएगा समय 135.4 मिनट। T2 इक्वल टू हो जाएगा 135.4 मिनट। लगभग इसको सेकंड में बदलना है तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 135 मिनट लगभग 24 सेकेंड के आसपास, 135 मिनट और 24 सेकेंड। अब ये है अगले टाइप का, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको एक जो है बार आप क्रिया करा रहे हैं, तो कह रहा है 50% पे इतना समय लगता है, तो 90% कार्य करने में कितना समय लगेगा, या क्रिया आप करने में कितना समय लगेगा। इसी पर हम लोग बात करते हैं एक अदर टाइप,